कैसी हैं खूबसूरत नौजवान लड़कियां? कितनी ठीक है, हाथ खड़ा करके बताएं जरा। कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये जो चेहरे पे खिलखिलाहट है ये मेरी वजह से नहीं है, क्योंकि आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है उनको इन्होंने देख लिया। हालांकि मैंने कोशिश की पीछे से चोर रास्ते से ना अभी ना इनको दिखाऊं, लेकिन देख के तो ये वो मुस्कुराहट आ रही है। यू आर वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जमील। आज की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात, ये आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं ये किसी से कोई ढका छुपा नाम नहीं है। इनके अगर मैं काम के बारे में बात करना शुरू करूं तो शायद ही इन जैसा टैलेंटेड मैंने अदाकार देखा हो। छोटी स्क्रीन की बात हो तो छोटी स्क्रीन में भी इन्होंने अपनी प्रेजेंस मनवाई। बड़ी स्क्रीन की बात करें, शी इज़ डन ग्रेट जॉब। चाहे जीवा फिल्म की बात करें, संगम की करें, दुपट्टा जल रहा है, ये वो तमाम की तमाम चंद ऐसी हिट फिल्म्स हैं जिसमें इन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। इनके डांस की बात करें, इनके काम की करें, शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन बाय हार्ट। शी हैज़ ऑलवेज बिन माई फेवरेट। और शायद ही बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपकी कम मुलाकात होती है लेकिन उनसे दिल की बात करने को जी करता है। और ये वो आज मेरी मेहमान अदाकारा के साथ हम सिर्फ दिल की बातें करेंगे। और ये मेरी बहुत प्यारी सहेली हैं, हमेशा दुआओं में मेरी हमेशा होती हैं। एंड अगर इनके हम बात करें चैरिटी वर्क की भी, बहुत खुला दिल है इसका। और मैं कहती हूँ क्यों खुला दिल है, आज हम ये तमाम राज जानेंगे। वैसे तो ये भी कहती हैं कि इनको कहा गया है कि जानू सुन ज़रा, पलकें तो उठा। इन्होंने बदले में ये भी कहा कि घड़ी रात का 1 बजाए और जानू घर ना आए। ये जानू कौन है जिसके इंतज़ार में रात 1 बजे तक ये जागी रहती हैं? पहचान तो आप गए होंगे, लेकिन इनकी फिल्म का गाना मैं चाहूंगी कि सना जुल्फिकार की आवाज़ में ज़रा सुना जाए। आपको मालूम है कौन है? ज़रा सना सुनाइए गाना। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ये प्यार तो जगा दिया रेशम ने। सना जुल्फिकार के लिए भी क्लैप हो जाए। आ जाए। हाय, मैं क्या बताऊं, मेरी इतनी ये फेवरेट अदाकारा है ना कि मतलब लोग कहते हैं क्यों
लेकिन जो इसमें बात है वो किसी और में नहीं। आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं? हाय रेशम, क्या सुंदस, ये ना खुदा की कसम आपकी मोहब्बत है, क्योंकि जब आप किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो उसके पीछे मोहब्बत ही होती है। तो ये प्यार है आपका, और आपके प्यार में आज मैं यहाँ चली आई हूँ, क्योंकि पीछे 2-3 शोज़ में मैं काफ़ी ज़्यादा नज़र आई लोगों को। तो मुझे अक्सर ये होता है कि थोड़ी सी अपनी एक्सक्लूसिविटी को मेंटेन रखूँ, तो कम नज़र आऊँ। तो मुझे जब आपके चैनल ने कॉल की तो उन्होंने कहा सुंदस जमील हैं, तो मैंने कहा जी आई कांट से नो टू हर। तो मुझे मैं ज़रूर आऊँगी, इंशाल्लाह कल आऊँगी, हर हाल में आऊँगी। और पता चल गया कि और पंक्चुअल टाइम पे। रेशम, जिंदगानी कैसी गुजर रही है? कुछ दिल की सुनाओ, कुछ हम भी सुनाएं, क्या चल रहा है? उसके लिए आपको 2, 4, 5 शोज़ करने पड़ेंगे मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि जो ख्वाब आप देखते हैं और वो पूरे हो जाते हैं, बड़ा कम होता है। तो मैंने जो ज़िंदगी में ख्वाब सुंदस देखे बचपन से लेके आज तक, अल्लाह ताला ने ज़्यादातर वो पूरे किए हैं। और मैं कहती हूँ जो नहीं हुए शायद उसमें कोई बेहतरी है, तो वो भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तसव्वुर नहीं किया था कभी कि इतना फेम मिल जाएगा, चंद लोगों में मेरा भी नाम आएगा। तो जितना अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, मेरे ख्याल में उतना ही कम है। कोई ख्वाहिश रहेगी ज़िंदगी में रेशम? मतलब आपने वो एक अचीव किया लेवल के, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में रह के काम करते हैं। छोटी स्क्रीन में करो, बड़े स्क्रीन में करो, तो लोग कहते नहीं यार इसकी प्रेजेंस फील होती है। तुम उनमें से वाहिद चंद एक और होंगे अदाकारा हैं, लेकिन यू आर नंबर 1 इन दैट। कोई ख्वाहिश और रहेगी? बहुत सारी हैं। काम के हवाले से बहुत काम है, क्योंकि काम मैंने बड़ी स्क्रीन पे किया, छोटी से शुरू किया, बड़ी पे किया, बड़ी से फिर छोटी स्क्रीन पर आई, शोज़ भी किए। ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे करना चाहती हूँ जो कि लोग सिर्फ ये मुझे मेरे नाम से याद ना रखें कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, फिल्मों में आती थी, टीवी पे आती थी, अच्छा काम किया, वो भी याद करें। क्योंकि एक्टर जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसका काम नहीं मरता है कभी भी। तो वो काम तो हमारा जो है छोटी स्क्रीन में, बड़ी स्क्रीन में नज़र आता ही रहता है। तो जैसे आप वहीद मुराद साहब की आज भी फिल्में देखते हैं, शाहिद साहब की देखते हैं, बाबरा जी की देखते हैं, तो मैं अभी भी इनके काम से बहुत कुछ सीखती हूँ। तो वो काम जो है, मैं कहती हूँ कि ऐसे भी कुछ काम कर जाएं कि लोग कहें कि नहीं अदाकारा ही नहीं थी, एक अच्छी इंसान थी, इंसानियत के लिए भी कुछ करके गई है। तो मुझे है कि मैं ऐसे कुछ काम कर भी रही हूँ कि कुछ स्कूल्स मैंने सोचा हुआ है कि कहीं कुछ जहाँ पे चेयर्स नहीं है उनको चेयर्स खरीद के दूँ, अगर कहीं पानी का नलका नहीं है तो वहाँ नलका लग जाए, अगर कहीं मोटर नहीं है तो मोटर लग जाए। मुझे एक बात बताओ, जब इंसान के पास पैसा आता, शोहरत आता, तो इंसान तो अपने बारे में सिर्फ सोचता है, तो ये दर्दमंद दिल कहाँ से रखती हो? मतलब कैसे, क्यों दूसरों का ख्याल आता है? देखो, मैं कोई अपने से तो ये करती नहीं हूँ, मैं अल्लाह के दिए हुए माल में से ही ये चीज़ें कर रही होती हूँ। दुनिया में हर इंसान अगर ये सोचे कि हम अपने पल्ले से कुछ नहीं करते, हम अपनी जेब से नहीं करते, हमें कौन देता है? हमें अल्लाह देता है। तो अगर वो देना जानता है तो वो वापस भी लेना जानता है। अच्छा रेशम, विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने एक ये चीज़ नोट की है, आप मेरे ख्याल में वाहिद ऐसी अदाकारा हो कि जो ग्रूम की है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बहुत ग्रूमिंग हुई है पॉजिटिव सेंस में। सीखा, किसी ने कहा, या खुद ये शऊर पैदा हुआ? मैंने सुंदर से अपने उस्तादों से बहुत सीखा। मुझे उस्ताद बहुत अच्छे मिले, मुझे अयूब खावर साहब जैसा इंसान, एक प्यारा इंसान, एक अच्छे उस्ताद मिले जिनसे मैंने बोलना सीखा। फिर फिल्म इंडस्ट्री में मुझे सैयद नूर साहब मिले, रुखसाना भाभी। मैंने इन लोगों ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में चांस दिया। अगर ये लोग मुझे इंडस्ट्री में ना लेकर आते तो आज ये रेशम आपके सामने ना होती। मैं इन तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ, जिसमें बिजी हैं, मुसरत मिसबा हैं, अतर शहजाद हैं, जिसमें तो ये उमर सईद हैं। मैंने अच्छे कपड़े पहने, मैंने लोगों ने मेरे मेकअप किया, मेरी मतलब बड़ा ग्रूमिंग की इन लोगों ने। मेरी ग्रूमिंग में इन लोगों का बहुत हाथ है कि जब मैं मॉडलिंग करती थी तो अतर शहजाद मुझे बहुत पॉस्चर ऐसे बनाते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, तो मैं आज तक इन लोगों का नाम नहीं भूली। तो बिजी जो कि माँ की तरह, बहन की तरह हमेशा रही हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो बाकी मेरी फैमिली का भी हाथ है, मेरी बड़ी बहन शमीम का भी हाथ है। बाजी शमीम के लिए क्लैप हो जाए, मेरी बड़ी फेवरेट है। हाय, उनकी कंपनी ऐसी होती है, ऐसी जालिम कंपनी है। मैं कहती हूँ रेशम की भी कंपनी एक साइड पे जितनी वो मेरी फेवरेट है। अच्छा, हमने एक ब्रेक लेनी है। अच्छा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इन्होंने एक वक्त में कहा घड़ी रात का 1 बजा है और जानू घर ना है, तो समझो गड़बड़ है। समझो गड़बड़ है। वो गड़बड़ पकड़ी भी गई कि नहीं, वो जानू है कौन आखिर? मैं तो परेशान होगी, मैं तो अखबारात भी देखती रहती हूँ, आज तक नहीं आया वो जानू। अखबारात देखो।
मैंने अपने मुखबिर छोड़े, लेकिन आज तक मुझे जानू का नाम ना पता चल सका। हम एक ब्रेक लेंगे, आया कि नहीं? अभी तक नहीं आया वैसे। कहाँ है? ये कह रही हैं हम जानने की आज कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद मिलता है, स्टे ट्यून्ड।